देखिए, बात कर रहे थे पापू जी की। पापू जी के बारे में हमने माता पिता के बारे में जाना था, शादी के बारे में जाना था कि पत्नी कौन थी। ठीक है, जो इसका पूर्ण विवरण है वो करेंगे। किसका अवतार माना जाता है, तो पापू जी को माना जाता है लक्ष्मण का अवतार, और सुप्यारदेव को माना जाता है शूर्पणखा का अवतार। ठीक है, इनके प्रमुख सहयोगी थे चांदा, डेमा, हरमल रायका, सलजी सोलंकी और सावंत जी। ठीक है, इनको माना जाता है ऊंटों को भारत में लाने का श्रेय किसको दिया जाता है, राजस्थान में लाने का श्रेय किसको दिया जाता है, पापू जी को दिया जाता है। ठीक है, कब लेके थे, अपनी भतीजी की शादी के अंदर भतीजी के कहने पर 50 ऊंट और 50 ऊंटनी, मतलब 50 जोड़े जो है ऊंट ऊंटनी के लेके आए थे। आहड़ के अंदर जो है ऊंट का 5वां पैर गायब किया था, जिसको एडर कहा जाता है। और सुप्यारदेव जो है वो कहाँ की थी, तो अमरकोट के जो सोडा राजपूत थे, सूरजमल की पुत्री थी। ये हमने बात की थी। तो नेक्स्ट इसके आगे जो पापू जी के बारे में हम देखते हैं क्या बचा है। पापू जी का मुख्य मंदिर अगर पूछ लिया जाए कहाँ है या किसने बनवाया, तो उसके बारे में हम देखते हैं कि पापू जी राठौड़ मुख्य मंदिर, तो मैंने क्या बताया था कि कहाँ के थे, तो कोलू ग्राम के अंदर जो है वो मुख्य मंदिर है। ठीक है, अब मुख्य मंदिर वही है। उसके बाद में क्या हुआ, निर्माण, तो निर्माण हुआ धांधल जी राठौड़ थोड़ा निर्माण करवा दिया। उसके बाद इसका आगे निर्माण हुआ, तो वो किसने करवाया, वो करवाया सोम के पुत्र सोहड़ ने। सोम के पुत्र सोहड़ ने जो है इसका आगे का जो निर्माण था वो करवाया। उसके बारे में अगर बात करें कि पापू जी का मंदिर कहां पर है, मुख्य मंदिर, तो कोलू ग्राम के अंदर है। अगर पूछ लिया जाए कोलू ग्राम के अंदर किनका प्रमुख मंदिर है, तो पापू जी का है। अगर पूछ लिया जाए कोलू ग्राम के अंदर पापू जी के मंदिर पर मुख्य मेला कब लगता है, अगर ये पूछ लिया जाए तो ध्यान रखना चैत्र अमावस्या को पापू जी के मंदिर पर मुख्य मेला जो है वो लगता है। ठीक है, कि पापू जी के मंदिर पर कोलू ग्राम के अंदर मुख्य मेला किस दिन या किस तिथि को लगता है, किस माह में लगता है, तो चैत्र मास में लगता है। किस तिथि को, तो अमावस्या को, चैत्र अमावस्या को जो है मेला लगता है। और अमावस्या के अंदर कृष्ण या शुक्ल नहीं होता, क्योंकि अमावस्या होती ही कृष्ण है, ये तो सबको ही पता है। ठीक है, मेले का मुख्य आकर्षण देखा जाए तो मेले के अंदर एक नृत्य होता है, वो कौन सा है, थाली नृत्य। देखा होगा, हाथ में थालियां लेकर जो नृत्य किया जाता है। ठीक है, कई तरह के करतब दिखाते हैं जो ये नृत्य किया जाता है। वीर गति को जो प्राप्त हुए थे पापू जी, वो क्यों हुए थे, वीर गति को प्राप्त हुए थे, वो हुए थे गायों की रक्षार्थ। क्योंकि लोक देवता वही कहलाए थे जो किसी की रक्षा के लिए, समाज में कल्याणकारी कार्यों के लिए जो अपना बलिदान दे गए, और जिन्होंने समाज के कल्याण के लिए जो कार्य किए वही लोक देवता कहलाए। तो गायों की रक्षार्थ इन्होंने क्या किया था, वीर गति को ये प्राप्त हुए थे। ठीक है, उसके बारे में नेक्स्ट बात करते हैं कि पापू जी को मुख्य रूप से पीर अगर पूछा जाए तो कौन कहते हैं, तो मुख्य रूप से पीर मानकर कौन पूछते हैं, तो मेहर जाति के मुस्लिम जो है वो पापू जी को पीर मानकर पूजते हैं। पंच पीरों के अंदर जो है एक पापू जी आते हैं। इसके बाद जैसे एक शासक था आना बघेला, नाम सुना होगा आपने, एक आना बघेला नाम का शासक था। आना बघेला, कई जगह बाघेला भी मिलता है, तो आना बघेला एक शासक था। इसके 7 थोरी भाई थे। अब क्या हुआ कि 7 थोरी भाई थे, इन 7 थोरी भाइयों को ये परेशान करता था, निकाल दिया था। ठीक है, तो क्या हुआ, कोई भी जो शासक है इनको शरण नहीं दे रहा था। ठीक है, तब ये क्या है कि ये कहाँ आए, पापू जी के पास आए कि हे पापू जी हमको शरण दीजिए, हमारा जो है भाई है अन्ना बघेला वो हमारा दुश्मन बना हुआ है। सारे शासक घबराते थे। तब कहते हैं कि पापू जी ने 7 थोरी भाइयों को जो है शरण दी थी। मुल्तान का भी एक शासक था,
जिससे उसका नाम था मुल्तान का शासक। शासक का नाम था दुद्धा सुमरा। मुल्तान का शासक था दुद्धा सुमरा, जिसको क्या है युद्ध के अंदर हराया था, जिसके अंदर पाबूजी की विजय हुई थी। ठीक है। पाबूजी की बहन के बारे में भी हमने बात की थी। दो नाम मिलते हैं, पेमल दे या पेम दे। इनकी जो शादी हुई थी वो कहाँ हुई थी वो भी देखते हैं। देखिए पाबूजी की बहन क्या नाम था, पेमल या पेम दे। शादी हुई कहाँ, जिंदराव खिंची। कहाँ के थे तो जायल नागौर के। जायल नागौर के। अत्यधिक घमंडी आदमी था। ठीक है। पैसों को सब कुछ मानता था और अपने आप में ही एक राजा था, कुछ नहीं था उसके सामने कुछ भी। पेमल की शादी होती है जिंदराव से। वाक्य क्या था, बाबूजी जा रहे हैं अमरकोट शादी के लिए। पिता धांधल जी क्या बोलते हैं कि बेटा घोड़ी लेके आ, तो केसर कालमी घोड़ी लाने जाते हैं। किसके पास जाते हैं, केसर कालमी घोड़ी थी देवल चारणी के पास। देवल चारणी के पास। अब देवल चारणी के पास घोड़ी लाने पहुंच गए बाबूजी, लेकिन क्या हुआ, घोड़ी थी जो ना उसका खासियत ये थी कि उसका कद काठी के अंदर काफी महत्वपूर्ण थी, बड़ी सुंदर दिखाई देती थी। उसका रंग, ठीक है, चाल ढाल काफी मतलब बहुत सुंदर घोड़ी थी। तो वो क्या है, घोड़ी एक एरिया के अंदर प्रसिद्ध होगी, अपने इलाके के अंदर प्रसिद्ध होगी, धीरे धीरे बात घूमती जिंदराव खिंची के पास भी चली जाती है नागौर के अंदर। जिंदराव खिंची क्या बोलता है कि घोड़ी तो ऐसी मेरे पास होनी चाहिए। अब ईशा आदमी हो एक दो साल और भी मिल जाए, एक आधा साथ में और मिल जाता है कि घोड़ी तो वैसी तेरे पास ही होनी चाहिए। अब बस जिंदराव को क्या था, जिंदराव तो वैसे ही घमंडी था, उसने क्या किया, बस बस का ये घोड़ी तो मेरे पास ही होनी चाहिए। अब धांधल जी ने बोला पापू जी को कि आप जाओ घोड़ी लेके आओ। और पापू जी कहाँ जा रहे हैं, देवल चारणी के पास घोड़ी लेने जाते हैं। और उसी समय कौन पहुंचता है, जिंदराव खिंची भी पहुंच जाता है। अब जिंदराव बोलता है कि बता क्या लेगी तेरी घोड़ी को, कीमत बोल तेरी घोड़ी की। वो कहती भी मेरे को घोड़ी बेचनी नहीं है, कि तू बेचन बुचन को छोड़, तू लाख लेगी तो 2 लाख देगा। ठीक है, बात होगी कि तू लाख बोल, तेरे को 2 लाख देंगे। कई देर माता माना, लेकिन देवल चारणी ने क्या बोला, भी तू चला जा, तेरे को घोड़ी नहीं दूंगी। बस नहीं चला, वहां से जाने लगा। तभी क्या हुआ, बाबूजी आए। समाज के अंदर रहे हुए थे, अच्छे आदमी थे, तो एक संत पुरुष की तरह बड़ी सुंदर वाणी के अंदर बोले कि हे माँ देवल चारणी, हे माँ देवल चारणी, मेरा क्या है, विवाह है। और मेरे पिताजी धांधल जी राठौड़ ने मुझे एक कथा सुनाई है, जिसके हिसाब से जो आपके पास केसर कालमी घोड़ी है वो पिछले जन्म में मेरी माता थी, वो वचनबद्ध है। और मुझे मेरी शादी के अंदर जो है आपकी ही घोड़ी के ऊपर बैठ के जो है तोरण पर जाना है। ठीक है, और मुझे 3-4 दिन के लिए आपकी घोड़ी जो है वो दे दीजिए, मैं वापस लौटा दूंगा, तो मुझ पर इतनी कृपा कीजिए। अब बड़े ही विनम्र स्वभाव से बोले। जिंदराव भी देख रहा था क्या हुआ, देवल चारणी ने हाँ कर दी। ले जाओ बाबूजी, नो टेंशन नोट फिकर, आप ले जाओ घोड़ी को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, घोड़ी को ले जाओ। लेकिन एक बात याद रखना, जब ये घोड़ी क्या करे, हिन हिन आए, घोड़ी के हिन हिनाने पर मेरे पास आना पड़ेगा। घोड़ी कब हिन आएगी, जब मैं किसी मुसीबत के अंदर होऊंगी तब ये घोड़ी हिन आएगी। और जब ये घोड़ी हिन आए तब आपको मेरे पास आना पड़ेगा। बाबूजी बोले कोई दिक्कत नहीं है माता, आप मेरे को बताना, मौत से लड़ता हूँगा तो भी मैं इजाजत लेकर एक बार आपके पास जरूर पहुंचूंगा।
अब ये वचन देकर पाबूजी आ जाते हैं। क्या हुआ, पाबूजी चले कहां, अमरकोट की तरफ, और जिंदराव खिंची कहां चला, वो चला वापिस देवल चारणी की तरफ। जिंदराव खिंची ये चाहता था कि घोड़ी मेरे पास हो, ठीक है, और पाबूजी से भी वैर करना गलत था, ये उस समय की बात है। क्या हुआ कि देखिए बहनोई था, क्या करना था, अपने जो है साले की शादी के अंदर जाना चाहिए था, लेकिन पूरी देखिए कि वो क्या है, देवल चारणी के पास आया जाता है, देवल चारणी की गायों को चुराने के लिए जो है वो आ जाता है। पाबूजी कहाँ थे, अमरकोट के अंदर। जैसे ही तोरण के बाद अंदर प्रवेश किया, फेरे चल रहे थे, क्या हुआ, जिंदराव खिंची गायों को चुरा ले गया, किडनैप कर लिया गायों को। अब ये जब देवल चारणी जो है, इसने क्या किया कि अमरकोट का महल जो था ना, महल के ऊपर बैठ के और कहते हैं कि चील बनकर बोली कि वो तेरे जिज्जो तो ले गयो गया ने, कि वो आपका बहनोई जो है वो मेरी गायों को ले गया है, और आपने वचन दिया था कि आप मेरी रक्षा के लिए आओगे। और क्या हुआ, घोड़ी हिनहिनाई। जैसे ही घोड़ी हिनहिनाई, पाबूजी का उस समय कहते हैं चौथा फेरा चल रहा था, और चौथा फेरा चल रहा था, पाबूजी ने क्या किया, अपनी तलवार निकाली और क्या किया, बीच में से जो गठजोड़ा होता है उसको बीच में से काट दिया, और उनकी गायों की रक्षार्थ जो है वो चले जाते हैं। तो उसी समय से इनके जो अनुयायी हैं वो 3.5 फेरे ही लेते हैं, क्योंकि उस समय 3.5 फेरे ही हुए थे। कहीं कहीं मान्यता ये मिलती है कि राजस्थान के अंदर जब पाबूजी ने 3.5 फेरे लिए थे, 3.5 फेरों के बीच में जो शादी छोड़ी थी, उसी के बाद कि राजस्थान के अंदर 3.5 फेरे ही होते हैं। फेरे 3.5 नहीं होते, भी पूरे ही होते हैं, जितने भी होते हैं, विचार हो चाहे 7 हो, फेरे पूरे होते हैं। लेकिन कई मान्यता ये है कि 3.5, ये 3.5 फेरे कौन लेते हैं, इनके जो अनुयायी होते हैं, अनुयायी जो होते हैं वो 3.5 फेरे लेते हैं, या जो उनको मान्यता, इनके जो भक्त होते हैं, इनकी जो पूजा अर्चना करते हैं वो लेते हैं। अब जब गायों को छुड़ाने के लिए देवल चारणी की गायें जो थी, उनको छुड़ाने के लिए जिंदराव खिंची का पीछा करते हैं, ठीक है। और एक स्थान पड़ता है जो मैंने बताया था, देंचू, देंचू नामक है स्थान था। वहां पर लड़ाई के दौरान जो है पाबूजी 1276 ईस्वी के अंदर वीर गति को प्राप्त होते हैं, वीर गति मिलती है पाबूजी को इस समय, ठीक है। देंचू गांव के अंदर जो है, देंचू जो कस्बा था वो कहाँ है, जोधपुर के अंदर है, कह रहे हैं वर्तमान में तहसील बन गई है, ठीक है। तो 1776 ईस्वी के अंदर जो है पाबूजी वीर गति को प्राप्त हुए। जब पाबूजी वीर गति को प्राप्त हुए तो इनकी पत्नी जो थी सुप्यार दे भी क्या हुआ, पाबूजी के साथ क्या हुआ, सती हो गई। अब सुप्यार दे सती हो गई। जब युद्ध हुआ तो युद्ध के अंदर अब देखिए, जब एक छोटा भाई युद्ध कर रहा है तो बड़ा भाई तो युद्ध में उतरेगा ही मदद के लिए। वही हुआ कि पाबूजी जब युद्ध करने गए तो पाबूजी जी के साथ जो युद्ध करने गया था वो कौन गया था, तो बूढ़ो जी जो है वो युद्ध करने साथ में गए थे। तो वहां पर बूढ़ो जी भी शहीद हो जाते हैं, जो बड़े भाई थे वो भी क्या हुआ, बूढ़ो जी भी वीर गति को प्राप्त होते हैं। अब क्या हुआ, जब बूढ़ो जी वीर गति को प्राप्त हुए तो इनकी पत्नी थी वो क्या हो रही थी, सती हो रही थी कि भाई मैं भी सती होंगी। लेकिन उस समय जो इनकी पत्नी थी वो 7 माह की गर्भवती थी, 7 माह की गर्भवती थी। लोगों ने रोका कि माँ ऐसा मत कीजिए, आप जो हैं वो गर्भावस्था के अंदर हैं, ठीक है, आपके जो है कोख के अंदर 7 माह का बच्चा है, तो आप सती मत होइए, आप जो जाएंगी लेकिन साथ में 7 माह के बच्चे को भी ले जाएंगी। तो कहते हैं कि इन्होंने कटार लेकर
अपने पेट को चीर कर और अंदर से जो है अपने पेट से एक बच्चे को निकाल दिया, 7 माह के बच्चे को, जिसका नाम रखा गया झरडोजी। झरडोजी। और इसने क्या किया, अपने पिताजी और अपने चाचा जी का बदला जिंदराव से लिया। जिंदराव खिंची को मारकर उनका बदला लिया, ठीक है। और खुद जो है वो रूपनाथ नाम से प्रसिद्ध हुआ था, ठीक है। इनका आगे जाकर नाम रूपनाथ पड़ गया। ये जो है हिमाचल, एमपी, यूपी इधर पूजे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद पापू जी जो हैं अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध हुए और इनकी जो है आन बान और शान को जो है बतलाने के लिए मारवाड़ के अंदर एक दोहा प्रचलित हो गया। वो दोहा कौन सा था कि थोड़ा जोड़ो पागड़ी मुंछा तणी मरोड़, थे बाबूजी राख ली रजपूती राठौड़ की। हे रजपूती राठौड़, तुमने जो है राजपूतों की शान को रखा है, वीरगति को प्राप्त हुए हो, ठीक है। तो बाबूजी को जो है मुख्य रूप से देव मानकर पूजते हैं। तो वो कौन पूजते हैं, एक तो भील, ठीक है, और एक थोरी, क्योंकि थोरी भाइयों की इन्होंने जो 7 भाई थे थोरी, उनकी मदद की थी। तो उसके बाद में थोरी जाति के अंदर भी जो है वो बाबूजी पूजे जाने लगे हैं। फिर बाबूजी का प्रतीक चिन्ह क्या है, तो देखिए तकरीबन लोक देवताओं का अश्वारोही तो मुख्य रूप से है ही। उसके अलावा जो क्या मिलता है कि बाबूजी का जो है अश्वारोही, ठीक है। और उसके बाद केसर कालमी घोड़ी, केसर कालमी घोड़ी, और बाईं ओर झुकी पाग या पगड़ी या सफा, ठीक है। किस प्रकार से, देखिए अश्वारोही अश्व पर चढ़ा हुआ है, ठीक है। जो अश्व है वो घोड़ी है और घोड़ी किस कलर की है, केसर कालमी है, ठीक है। बाईं ओर झुकी पाग, जो पगड़ी बांधते समय एक तरफ तुरा रखा जाता है, दूसरी तरफ जो पेचा रखा जाता है, वो पेच मतलब जो इनको जो है घुमाए जाते हैं, उनको इकट्ठा करके यहाँ से जो ऊपर एक साइड के अंदर जो है एक रस्सी तरीके से बना के जो यहाँ पर घुमाया जाता है, वो इस साइड नीचे रहता है। तो बाईं ओर झुकी पाग मतलब हट की साइड, इस साइड जो झुकी पाग है वो इनका मुख्य प्रतीक है। बाबू जी के भक्त हुए, ठीक है। मुख्य रूप से जो भक्त माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं, वो माने जाते हैं आशिया मोड़ जी या मोड़ जी आशिया कह लीजिए। इन्होंने ग्रंथ लिखा पाबू प्रकाश, और बाबू जी के 600 वर्ष बाद जो है ये ग्रंथ लिखा है, और ये मुख्य रूप से प्रमाणित ग्रंथ माना जाता है, प्रमाणित पुस्तक है ये, ठीक है। जो बाबू जी के 600 वर्ष बाद इन्होंने लिखी थी, ठीक है। आशिया मोड़ जी ने मुख्य भगत जो है यही माने जाते हैं इनके, ठीक है। इन्होंने इनके जीवन के ऊपर ये जो है पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था बाबू प्रकाश, प्रमाणित है मुख्य रूप से, ऑथेंटिक बुक है ये, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि बाबू जी की फड़ होती है, सुना है क्या, बताया ही था पहले पार्ट के अंदर, बताया था कि इनकी फड़ बांधते हैं, भोपे बांधते हैं। क्या होती है फड़, मान लो ये फड़ है, ठीक है। ये क्या होता है, एक पर्दा है भी, ठीक है। और ये इधर इनको डंडों से या बांस से बांध दिया। ये कपड़े का बना हुआ पर्दा है, इसके ऊपर ये जो डब्बे दिखाई दे रहे हैं ये जो इनके चमत्कार हुआ करते थे, क्या बोलते थे इनको, पर्चा बोलते थे। ये इनके जितने भी पर्चे हैं, ठीक है, इसके ऊपर अंकित कर देते थे वो पर्चा देते हुए, जैसे किसी प्रकार का कोई भी पर्चा था तो उसके ऊपर अंकित हो जाता था, ठीक है। फिर क्या होता था कि एक तो उसके ऊपर यूं डंडी लगा के, जैसे पहला पर्चा पड़ रहा है तो यूं डंडी लगा के, और उसमें लालटेन हुआ करती थी, लालटेन की रोशनी से यूं दिखाता था वो और डंडी लगाता था। और दूसरा जो है
वो उसको गाया करता था, ठीक है। और उसके अंदर जो है इनका वर्णन किया जाता था। और पापू जी की जो है फड़ प्रसिद्ध है, भोपों द्वारा बंचाई जाती है, भोपे भोपी बांधते हैं इसको। और रावण हत्था पर जो है ये फड़ बांधी जाती है। वाद्य यंत्र जो होता है वो रावण हत्था होता है। अगर पूछा जाए फड़ के अंदर जो पापू जी की घोड़ी थी उसको किस रंग के अंदर दिखाया गया है, तो काले रंग के अंदर। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से भी आते हैं भी कि जैसे पापू जी की फड़ है, लंबाई क्या है और चौड़ाई क्या है, तो ये 30 फीट लंबी और 4 फीट चौड़ी है, ठीक है। पापू जी की फड़ में घोड़ी को किस रंग के अंदर दिखाया गया है, तो काले रंग के अंदर दिखाया गया है। फिर पापू जी की पवाड़े बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। पहले ही बताया था कि पापू जी के पवाड़े प्रसिद्ध हैं, वीर गाथाएं जो होती हैं वो। और ये माठ वाद्य यंत्र पर गाए जाते हैं, ठीक है। माठ है वाद्य यंत्र पर जो है पवाड़े गाए जाते हैं। इसके अलावा जैसे रायका जो जाती है वो जो है ये पवाड़े जो हैं ये गाती हैं, ठीक है। और बात करें जैसे रेबारी, रायका, देवासी, इस जाति के लोग जो हैं ये फड़ भी जो है बांधते हैं, ठीक है। पापू जी की एक मिनिएचर फड़ तैयार की थी, वो किसने की थी कि पापू जी की मिनिएचर फड़ तैयार, मिनिएचर का मतलब सबसे छोटी फड़ तैयार की थी, वो किसने की थी, वो की थी प्रकाश जी जोशी ने। प्रकाश जी जोशी ने पापू जी की एक छोटी सी फड़ तैयार की थी। वही प्रकाश जी जोशी जिनको 2011 के अंदर राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल के द्वारा जो है पुरस्कृत किया गया था, वही प्रकाश जी जोशी, इन्होंने एक छोटी फड़ तैयार की थी, मिनिएचर फड़ जिसको कहा जाता है। अगर बात करें आराध्य, तो किस किस जातियों के आराध्य देव जो हैं वो हैं, तो एक हो गए रेबारी, रायका, थोरी, और एक हो गए मेहर मुसलमान, मेहर मुस्लिम जो है इनको पीर मानकर पूजते हैं। रायका, रेबारी, थोरी, मेहर जाति के मुसलमान और नायक भी हैं, ठीक है। ये जो हैं मुख्य रूप से इन जो जातियों के हैं आराध्य देव हैं। इसके बारे में नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए पापू जी के ऊपर कुछ ग्रंथ लिखे गए थे, कुछ बुक्स लिखी गई हैं जिनके अंदर इनकी जीवनी का वर्णन मिलता है, जो ऑथेंटिक माने जाते हैं। नंबर 1 पर है पापू प्रकाश। पापू प्रकाश पापू जी के जीवन पर आधारित है। किसके द्वारा, तो मोड़जी आसिया या आसिया मोड़जी, ये आपको मैंने पहले ही बता दिया था। फिर है पापू जीरो छंद, नंबर 2 कौन सी है, पापू जीरो छंद, तो ये किसने लिखा है, मेहाजी बिट्टू ने। नंबर 1 है पापू प्रकाश, नंबर 2 है पापू जीरो छंद, उसके बाद नंबर 3 पर आता है पापू जीरा दोहा, पापू जीरा दोहा। तो ये किसने लिखा है, ये लिखा है लगराज जी ने जो है इनकी रचना की थी। फिर नेक्स्ट जो देखते हैं नंबर 4 पर जो मिलता है, जो क्या है कि पापू जी के गीत जो हैं वाचना कहा जाता है। एक बात के बीच में रह गई थी, और वाचना किसके द्वारा की जाती है, तो याद रखना पापू जी री वाचना, जी री वाचना,
कौन करता है? थोरी जाति के लोग। पाबूजीरी वाचना किसके द्वारा की जाती है? थोरी जाति के लोगों को द्वारा की जाती है। और वाद्य यंत्र कौन सा होता है? तो वाद्य यंत्र होता है सारंगी। सारंगी वाद्य यंत्र के द्वारा जो है यशगान किया जाता है पाबूजी का, जिसको पाबूजी की वाचना कहा जाता है। इसके अलावा पाबूजी के और भी ग्रंथ थे, जैसे पाबू बत्तीसी, पाबू सोरठा। कौन से हैं? पाबू बत्तीसी और पाबू सोरठा। पाबू बत्तीसी और पाबू सोरठा। तो ये पूछा जाए किसने लिखे हैं, तो ये लिखे हैं रामनाथ काव्या ने। रामनाथ काव्या द्वारा जो है ये रचित है, या कविया भी मिलता है, काव्या या कविया द्वारा रचित है। नंबर 6 की बात करें तो नेक्स्ट इनके अंदर मिलता है पाबूजीरी बात। पाबूजीरी बात अगर पूछ लिया जाए तो पाबूजीरी बात ये लिखा है लक्ष्मी कुमारी चुंडावत द्वारा जो है ये ग्रंथ लिखा गया है। तो ये हैं पाबूजी। इनके बारे में हमने जाना था कि पाबू प्रकाश किसने लिखा, तो मोड़जी आशिया ने लिखा। मोड़जी आशिया ने लिखा है। पाबूजी रोचन तो मेहाजी बिठू ने। पाबूजीरा दोहा तो लगराज जी ने। पाबूजी की वाचना थोरी जाति द्वारा की जाती है। वाद्य यंत्र होता है सारंगी। पाबू बत्तीसी तो पाबू सोरठा। ये जो 2 ग्रंथ है ये किसने लिखे हैं? रामनाथ कविया ने लिखे हैं। इसके अलावा पाबूजीरी बात तो ये किसने लिखी है? लक्ष्मी कुमारी चुड़ावत। तो ये थे पाबूजी। नेक्स्ट वीडियो में हमारे जो लोक देवता हैं उनके बारे में देखेंगे। धन्यवाद।